नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह एक अत्यंत रोचक और भावुक करने वाली कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की और उनकी मूर्ति चुराने वाले एक भक्त की कहानी है। एक ऐसे भक्त की जो भगवान की मूर्तियां चुराता था, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और ही था। यह कहानी हमें भक्ति का रहस्य सिखाती है। चोर भक्त और भगवान की लीला, एक अद्भुत और सच्ची कहानी। दक्षिण भारत का एक गांव, बहुत वर्षों पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था भिल्लू राम। वह गरीब था, अनपढ़ था, लेकिन उसका मन अत्यंत भक्ति भाव से भरा हुआ था। बचपन से ही उसने संतों से सुना था कि भगवान की सेवा करने से ही मोक्ष मिलता है। लेकिन भिल्लू राम के पास ना तो धन था, ना सामर्थ्य वह भगवान की भव्य पूजा कर सके। जब भी किसी मंदिर में भगवान की सुंदर मूर्ति को देखता, वह सोचता, काश ये मूर्ति मेरे पास होती तो मैं इसका कितना अच्छे से सेवा करता। धीरे धीरे उसका ये विचार एक विचित्र रूप ले लिया। उसने ठान लिया, अगर भगवान की सेवा करनी है तो मैं उनकी मूर्ति अपने घर लाकर करूँगा। और फिर उसने पहला मंदिर चुना। रात के अंधेरे में गया और भगवान श्री राम की मूर्ति उठाई और घर लाया। उसने बड़े प्रेम से स्नान कराया, फूल चढ़ाए, भोग लगाए, भजन गाया और दिन रात सेवा करता रहा। कुछ दिन बाद जब उसे किसी और मंदिर की भगवान की मूर्ति दिखी तो वह सोचने लगा, भगवान श्री राम तो मेरे पास हैं, अब श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। फिर वही हुआ, मूर्ति चुराई और सेवा करने लगा। यह सिलसिला चलता रहा। गांव के कई मंदिरों में मूर्तियां गायब होने लगी। लोग परेशान हो गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। आखिर एक दिन उसे पकड़ा गया। पुलिस उसे पकड़कर अदालत ले गई। उसके घर की तलाशी की गई। वहां सैकड़ों मूर्तियां रखी थी। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री गणेश, शिव और सभी की मूर्तियां सुंदर वस्त्रों में फूलों से सजी हुई ताजे भोग के साथ रखी थी। न्यायाधीश ने पूछा, तूने ये सब मूर्तियां क्यों चुराई? क्या तुझे डर नहीं लगता? भिल्लू राम ने कहा, मालिक, मैं भगवान को चुराता नहीं, मैं उन्हें अपने घर बुलाता हूँ क्योंकि मुझे उनकी सेवा करनी थी। मंदिर में तो लोग उन्हें देख के चले जाते हैं, कोई सेवा नहीं करता, लेकिन मैंने उन्हें भोजन दिया, स्नान कराया और उनके लिए गाया, जागरण किया। अगर आप ये पाप है तो मैं हर जन्म में ऐसा पाप करना चाहता हूँ। न्यायाधीश की आंखें भर आई। पूरा न्यायालय मौन हो गया। वहां बैठे लोग रोने लगे। न्यायाधीश भी स्तंभ रह गया। उसने भिल्लू राम को दंड देने की बजाय सम्मानित किया और आदेश दिया कि इस भक्त को भगवान की सेवा के लिए एक आश्रम और स्थान दिया जाए और जो मूर्तियां वह लाया है वे वहीं रहें। रात को जब भिल्लू राम सोया तो सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तूने जो किया वह प्रेम था, चोरी नहीं। मैं हर उस स्थान पर हूँ जहाँ भक्त मुझे सच्चे दिल से पुकारता है। आज से तू मेरा परम भक्त है। तो दोस्तों, भगवान नाम के पीछे भाव सबसे बड़ा होता है, ना कि विधि। जो भी सच्चे प्रेम से किया जाए वह भगवान को स्वीकार होता है। धर्म के नियमों से ऊपर है भक्ति भाव। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।